शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही सरकारी विद्यालयों के कार्यक्रमों में अटकाव किया जा रहा है। हाल ही में स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के आदेशों से उप प्रधानाचार्यों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षणों के आयोजन का कार्यक्रम रूपरेखित किया गया है। 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक उप प्रधानाचार्यों के आवासीय प्रशिक्षण आयोजित करने की ओर विभाग अग्रसर है। जबकि देखने में आ रहा है कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव, नामांकन वर्दी एवं अन्य प्रकार के कार्य विद्यालय में चल रहे हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो काम है सरकारी विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करना, उसमें संपूर्ण विद्यालय परिवार के शिक्षक लगे हुए हैं। उनमें उप प्रधानाचार्य महोदय भी हैं। उप प्रधानाचार्य जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो व्याख्याता के पद के विरुद्ध ही उसी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं जिस विद्यालय में वो व्याख्याता पद के रहते हुए संबंधित विषय का अध्यापन करवा रहे थे। यदि इस प्रकार से 6 दिन के लिए उप प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया तो उन विद्यालयों में उन विषयों की अध्यापन व्यवस्था कौन करवाएगा? क्योंकि देखने में आ रहा है कि उप प्रधानाचार्य पद जरूरी नहीं है कि एक एक विद्यालय में हो। आदेशों को देखते हैं तो किसी विद्यालय में 4 उप प्रधानाचार्य हैं, किसी विद्यालय में 5 उप प्रधानाचार्य रहते हैं, किसी में 6 उप प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, किसी में 10 प्रधानाचार्य कार्यरत हैं एवं किसी विद्यालय में तो 15 व्याख्याता भी उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हुए हैं। यदि इस प्रकार से एक विद्यालय से इस प्रकार से उप प्रधानाचार्य प्रशिक्षणों में चले गए तो उन विद्यालयों की पढ़ाई की व्यवस्था तो पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगी और अभिभावकों की मंशाओं को और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का कार्य होगा, जो किसी भी रूप से उचित नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सरकारी विद्यालयों में नामांकन वृद्धि की ओर पूर्ण रूप से चिंतित हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि अधिकतर सरकारी विद्यालयों में बच्चे प्रवेश लें और अध्यापन करें, लेकिन इस प्रकार के कार्य होंगे तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन वृद्धि पर भी किसी न किसी प्रकार का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अतः राधा कृष्णन शिक्षक संघ इस बात की ओर समस्त शिक्षा अधिकारियों के साथ साथ निदेशक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं तो उप प्रधानाचार्यों को भी बहुत कष्ट की अनुभूति करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है, मानसून सक्रिय है और कई जिलों में भयंकर बारिश हो रही है। यदि इस प्रकार से उप प्रधानाचार्य आवासीय प्रशिक्षणों में भाग लेंगे और उनमें अधिकतर तो कई जगह महिलाएं भी उप प्रधानाचार्य है, यदि वो अपने घर को छोड़कर 6 दिन आवासीय प्रशिक्षण में रहेगी तो उनके परिवार को लगातार चिंता बनी रहेगी। ये तो उसी की तरह हो गया कि अपनों के ऊपर अपने ही चोट कर रहे हैं। वैसे तो शिक्षा विभाग लगातार ऑनलाइन के कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहा है, ऑनलाइन के कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से अग्रसित कर रहा है, हर कार्यक्रम को ऑनलाइन करके अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। तो क्यों नहीं उप प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में करा दिया जाए, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था भी चौपट नहीं होगी। साथ ही राज्य सरकार पर जो प्रशिक्षणों के अन्य खर्च का भार बढ़ेगा उससे भी सरकार को निजात मिलेगी। साथ ही विद्यालयों में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से बनी रहेगी। देखा जाता है कि लगातार अभी भी यदि इस प्रकार से कई जगह व्याख्याताओं के पद रिक्त है तो विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है। विद्यालयों में कई जगह तालाबंदी हो रही है। लगातार 3 वर्षों से व्याख्याताओं की डीपीसी भी बाकी चल रही है, व्याख्याताओं की डीपीसी नहीं की गई है। इसलिए विशेष रूप से इन छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राधा कृष्णन शिक्षक संघ एवं शिक्षिका सेना माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय निदेशक महोदय से मांग करते हैं कि वर्तमान में जो स्कूल शिक्षा परिषद के जयपुर के द्वारा जो उप प्रधानाचार्यों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षणों के आदेश जारी किए जा रहे हैं उन पर रोक लगाकर स्थगित करना चाहिए और इन प्रशिक्षणों को ऑनलाइन कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कैलाश चंद सैन, जयपुर जिला अध्यक्ष राधा कृष्णन शिक्षक संघ।